अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी। सबसे पहले हम थोड़ा सा हेल्थ को देख लेते हैं। प्रॉपरली फंक्शनिंग ऑफ अ वर्किंग बॉडी, जब हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं प्रॉपरली जब वो वर्क करते हैं तो वो हेल्थ। हेल्थ की 3 टाइप्स हैं: फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल हेल्थ। फिज़िकल हेल्थ: ऑल फंक्शंस इन अ बॉडी वर्क प्रॉपरली दैन इट इज़ अ फिज़िकल हेल्थ। हमारी जो फिज़िकली जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के वो प्रॉपरली जब वर्क करते हैं तो वो फिज़िकल हेल्थ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किस्म का कोई खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, कोई ऐसी इंजरी या कुछ ऐसा ना हो, प्रॉपरली अगर बॉडी जो है वर्क करती है तो वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में आ जाता है। दैन है साइकोलॉजिकल हेल्थ। जब भी साइकोलॉजी का नाम आता है तो वो डेफिनेटली जो है हमारी मेंटल स्टेट से रिलेटेड होता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग है कितना वो साइकोलॉजी के रिलेटेड होता है। स्ट्रेस सॉरी नो स्ट्रेस और एनी इलनेस दैन इट इज़ मेंटल हेल्थ। किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो, कोई इलनेस ना हो तो वो मेंटली जो इंसान है स्ट्रॉन्ग हो तो वो साइकोलॉजिकल हेल्थ में आता है। उसके बाद है सोशल हेल्थ। इंट्रैक्शन विद अदर एज पॉजिटिव और नेगेटिव दैन इट इज़ अ सोशल हेल्थ। किसी किस्म का भी अट्रैक्शन हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है अट्रैक्शन लोगों के साथ, तो वो हमारा आता है सोशल हेल्थ। नॉर्मेलिटी: absence of any illness or presence of state of well-being. A person who gets according to a rule or adopt himself of a situation. Socially acceptable means अगर हमारी बॉडी में किसी किस्म की कोई इलनेस ना हो, मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, जो हमारे सोसाइटी के जितने भी हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपना कल्चर होता है, तो अगर वो इंसान उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसी उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी लाइफ जो है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ जो है चल रही है उसकी, और तो वो होगा तो वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा और वो नॉर्मल होगा। एबनॉर्मेलिटी: the deviation from common accepted pattern of behavior, emotions or thoughts, violation of social norms, religious norms. हर सोसाइटी के, जैसे कि मैंने पहले बताया, हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपना एक कल्चर होता है। अगर कोई इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं डेथ हो जाती है तो वहाँ पे कोई इंसान ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है, तो वो हमारी सोसाइटी जो है उससे एक्सेप्ट नहीं करती ना, तो वो मेंटली उसमें कोई ना कोई इलनेस हो सकती है, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। ऐसा बिहेवियर जो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ना हो, जो कि मेजॉरिटी उसे फॉलो नहीं करती, और वो इमोशनल भी हो सकता है, फंक्शनल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, जो हमारी नॉर्म्स से हटकर हो ऐसा बिहेवियर, तो उसे एबनॉर्मलिटी कहा जाता है। एबनॉर्मलिटी को जो है 4Ds के थ्रू भी डिफ़ाइन किया जाता है। 4Ds कौन कौन से हैं? डेविएंस, डेंजर, डिसफंक्शनल और डिस्ट्रेस। Dysfunction: behavior that interferes person's ability or functions in a daily life. Means dysfunction जिसमें इंसान जो है अप खुद को दूसरों से कमतर समझना शुरू कर देता है। वो समझता है कि मेरे में ऐसी एबिलिटी ही नहीं है, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। हालांकि जबकि ऐसा नहीं होता, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा अपनी ही थॉट्स, अपनी ही कॉग्निशन, अपना ही ये बनाया हुआ होता है कि यार हम ये कर ही नहीं सकते। डेफिनेटली अगर इंसान ऐसा सोचेगा तो वो जाहिर सी बात है वो कर ही नहीं पाएगा। जब वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं करता जब इंसान किसी काम के लिए ख़ुद को, तो वो काम वो कर ही नहीं पाता। सबसे पहले हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना इसीलिए ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए, कि हम खुद को उस काम के लिए तैयार करें मेंटली, कि हाँ यार हम ये कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली वो काम जो है वो हो जाता है। देन है डिस्ट्रेस: बिहेवियर दैट कॉज डिस्ट्रेस, माल अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज ऑफ अ डेंजर। डिस्ट्रेस में क्या होता है, इंसान खुद को बहुत ज़्यादा जो है पूरा पूरा दिन इंसान अपसेट रहता है, कुछ भी नहीं कर पाता। इनफैक्ट अगर उसने अपने रूम का अगर उठ के या किचन में जाना हो, रूम का डोर क्लोज़ करना हो, तो वो उस
ख़ुद को बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है, सारा सारा दिन जो है पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता, बहुत कमज़ोर फील करता है, तो वो डिस्ट्रेस। डेविएंट बिहेवियर दैट वायलेट विड्रॉल सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स। डेविएंट में क्या होता है हमारे पास, अगर जो इंसान है वो हट के चीज़ों से, जो एक्चुअली एक चीज़ है उससे हट के कुछ शो करे, तो वो हमारे पास डेविएंट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है डेंजर। डेंजर में बिहेवियर दैट हार्म फॉर हिमसेल्फ, सॉरी, डेंजर बिहेवियर दैट हार्मफुल फॉर ऑन सेल्फ और अदर। इसमें क्या होता है, बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर होता है वो बेसिकली इन 4 डेज़ में बिहेवियर को ही हमारा शो किया हुआ है। और डेंजर में ऐसा बिहेवियर होगा कि जो कि उसके अपने लिए भी ख़तरनाक होगा, दूसरों के लिए भी, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को भी पहुंचा सकता है। डेविएंट की फर्दर 4 टाइप्स हैं, सोशल नॉर्म्स और मॉलडिक्टिव। जो कि सोशल नॉर्म्स में ऐसा होता है कि जो हमारे नॉर्म्स हैं सोशली, उनसे हट के जो है अपना, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर कहीं पर डेथ हो जाती है तो वो अपना जो है बिहेवियर सबसे हट के अपना बिहेवियर शो करता है सोशली। तो नॉर्म्स जो हमारी कल्चर हैं तो वो हमारा जो है डेविएंट में आ जाएगा, सोशली नॉर्म्स में। ठीक है, उसके बाद आता है मालअडप्टिव। वो चीज़ें जो हमारे वेलबींग को फैक्ट कर दे, मीन्स रोक दे, हमारे जो ग्रोथ फंक्शंस को रोक रही हो, हमारे जो फंक्शंस हैं फिज़िकल साइकोलॉजिकली जो फंक्शंस हैं उनको ख़राब कर दे, तो वो हमारा मालअडप्टिव बिहेवियर आ जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारा जो कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं एबनॉर्मलिटी के? बायोलॉजिकल कॉज हो सकता है, सोशल कॉज हो सकता है और साइकोलॉजिकल कॉज हो सकता है। इसके साथ साथ हमारा रिलीजियस कॉज भी हो सकता है। बायोलॉजिकल कॉज जो हमारी पर्सनल लाइफ है, अगर हस्बैंड वाइफ, सिबलिंग्स एंड फैमिली के साथ जो हमारे रिलेशंस होते हैं उनको कॉज करता है, उनको अफेक्ट करता है, तो वो बायोलॉजिकल होगा। अगर सोशली हमारा जो सोशल है, ऑक्यूपेशनल जो हमारी लाइफ होती है, हमारी जो जहाँ वर्किंग एरिया है, हमारा जो फ्रेंड्स हैं उनको अफेक्ट करता है, तो हमारा सोशली होगा। इसके साथ ही हमारा है साइकोलॉजिकल, जो हमारा मेंटल है, जो हमारा इंटरनली जो हमारा मेंटल प्रोसेस है उसको ख़राब कर रहा है, तो वो साइकोलॉजिकल होगा। इसके साथ साथ हमारा रिलीजियस जो हमारा अपना हमारा अदर मैंने लिखा हुआ है पर्सनल लाइफ। अगर हमारी पर्सनल लाइफ इसमें अफेक्ट होती है तो वो भी जो है एक अफेक्ट हो सकती है। इसमें हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ, अगर कोई मेंटली इंसान जो है वो एबनॉर्मल है, तो उसकी डेफिनेटली जो उसकी पर्सनल लाइफ है, ऑक्यूपेशनल लाइफ है, उसकी सोशल लाइफ है, ये तीनों लाइफ्स जो है उसकी इफ़ेक्ट होगी। प्रॉपर्ली वो कहीं भी काम नहीं कर पाता। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, यंग टीनेजर जो हमारे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये है कि वो उनमें मेंटली जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शंस नहीं कर रहे होते, उनका मेंटली जो उनकी बॉडी है या फिर फिज़िकल तो वो ज़्यादातर एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं हमारे यूज़ में देखी जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो उनकी, अगर वो प्रॉपर्ली स्टडी नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले पाता था, तो वो हमारा उसका ऑक्यूपेशनल उसकी लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट होती। इसके साथ हमारा था, अगर उसकी पर्सनल लाइफ, अगर वो पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहा है, तो वो डेफिनेटली उसकी पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट होगा। इसके साथ साथ वो अपने फ्रेंड्स के साथ सोशली जो है वो नहीं इंटरेक्ट करा, तो अगर वो ये तीनों लाइफ अगर किसी स्टूडेंट की, किसी की भी, आपके जो इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, अगर उनकी जो है इफेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली वो इबनॉर्मल है। पहले से आप अगर आप उनको खुद को समझ नहीं आ रही, तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को बताएं कि यार आपको एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आप डेफिनेटली जो है इंसान बीमार होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप पागल हो गए हैं, लोग इसको ज़्यादातर पागल ही समझते हैं। ज़रूरी नहीं है आप पागल हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इंसान अपनी, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में जो है डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ ऐसे आ जाते हैं ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल हो जाता है। थोड़ी सी इंसान की जो है हर किसी को ज़रूरत होती है कि वो थोड़ा सा लाइफ से हट के थोड़ा सा स्टे ले। ठीक है, तो अपने लिए वक्त निकाले। इसका मतलब आप यही खुद को ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब मेरे ख़्याल से ये है कि आप खुद को जाने, अपने लिए वक्त निकालें।
ठीक है। तो अभी तक लोग इसको सुपरस्टिशियस मतलब अभी तक उन्हीं जगहों पे फंसे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं कि ये एक कोई पागल खाना नहीं है, आप लोग अपने आप को समझने के लिए आते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप सो आपको मेरा टॉपिक जो है अच्छे से अब आपको समझ आ गई होगी, नॉर्मेलिटी और अब नॉर्मेलिटी की। तो अगर आपको आगे कुछ ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं मैं अपलोड करूं तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।